सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में संयोगिता सबसे पहले अपने पिता जयचंद के पास जाती हैं, जहां पर जयचंद बात कर रहे होते हैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए। और साथ ही वो बुलवा लेते हैं नागार्जुन को और अपने दास को बताते हैं कि हम नागार्जुन के हाथों ही पृथ्वी को मरवाना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि आपने नागार्जुन को ही क्यों चुना। जयचंद बताते हैं कि हम नहीं चाहते कि कन्नौज के किसी भी शख्स का हाथ सने, इसी वजह से हम उसके ही भाई से उसकी हत्या करवाना चाहते हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये बात संयोगिता सुन नहीं पाती है। उसके बाद जयचंद अपनी बेटी से कहते हैं संयोगिता से कि आप जब हमारी नज़रों से दूर होती हैं तो आपको पता है ना कि हम कितने घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर नागार्जुन आ जाते हैं। नागार्जुन के लिए संयोगिता का प्रेम देखकर जयचंद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संयोगिता इसी तरह नागार्जुन से अपने भाई के रूप में लगाव रखे ताकि पृथ्वी की नफरत संयोगिता से बढ़ती रहे। वो नहीं चाहते हैं कि कैसे भी करके कुछ भी हो, लेकिन पृथ्वी और संयोगिता के बीच सुलह नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने ढाल बनाया है नागार्जुन को, क्योंकि पृथ्वी नागार्जुन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। पृथ्वी नफरत करने की वजह भी है क्योंकि नागार्जुन ने न सिर्फ पृथ्वी के पिता की हत्या की बल्कि अपने पिता और भाई की भी हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ सिंहासन को पाने के लिए। और इस बात से अनजान है संयोगिता। संयोगिता को जैसे ही ये बात पता चलेगी, संयोगिता भी नागार्जुन से नफरत करने लगेगी, साथ ही अपने पिता से भी बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाएगी और पृथ्वी की तरफ दोस्ती का फिर से हाथ बढ़ा देगी। और उसे अपनी गलती का भूल होगा, तब पृथ्वी और संयोगिता की फिर से प्रेम कहानी शुरू होगी। तो साथ ही जब नागार्जुन आ जाते हैं, वो उनके लिए कच्ची कैरी लेकर आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और जब नागार्जुन से संयोगिता बात कर रही होती हैं, तब उनके दुपट्टे में आग लग जाती है और नागार्जुन अपने हाथों से उस आग को बुझा देते हैं। और फिर नागार्जुन की तरफ संयोगिता और भी ज़्यादा वो हो जाती हैं कि नागार्जुन भाई साहब हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में पृथ्वीराज की माँ भी उन्हें समझाती हैं कि कैसे भी करके तुम्हें दिल्ली के सिंहासन पर बैठना ही होगा, क्योंकि दिल्ली के राजा ने दो लोगों को चुना है सिंहासन पर बिठाने के लिए, तुमको और राजा जयचंद को। कुछ भी हो, लेकिन जयचंद के हाथ सिंहासन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंहासन को पाने की लालसा है। मातृभूमि की तरफ उनको जरा भी लगाव नहीं है। इसीलिए अब नागार्जुन कुछ भी करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ संयोगिता अपने पिता का तिलक करती हैं। वो कहती हैं कि अजमेर से हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और हम आपको दिल्ली के सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हैं। संयोगिता जब ये कहती हैं, तब जयचंद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बैल देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली के सिंहासन को पाने के लिए अब इन दोनों के बीच कहाँ तक, किस हद तक लड़ाई होती है और दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठता है। वेल, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।